हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी लवर चैनल पर। हम आज लेकर आ चुके हैं 2025 यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो आ रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए, उनके लिए हम क्या लेकर आ चुके हैं, क्लासेस लेकर आ चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वही टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे और उनको आप लोग जरूर देख के जाएं, आपको 90 प्लस मार्क देकर जाएंगे। तो चलिए बाबू, देखिए बाबू क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है, विद्युत आवेश। हमारा क्या टॉपिक क्या रहने वाला है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में हम क्या करते हैं, जैसे कि कह रहा है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या होता है, इनमें क्या प्रक्रिया होती है। जैसे विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, जो है विद्युत आवेश जो है आपका द्रव्य का वह गुण है बाबू, जिसमें क्या होता है, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, अथवा अथवा क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है। इसमें क्या होता है, चार्ज में यानी इलेक्ट्रिक चार्ज में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या कराता है, ये अनुभव कराता है। इस टॉपिक को आप जरूर देख कर जाएं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को 10 नंबर दिला कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, यानी कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्या कराता है, अनुभव कराता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्या कराता है, अनुभव कराता है। नोट डाउन में लिख लीजिए, नोट डाउन में क्या लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। जैसे कि कह रहा है आवेशन की प्रक्रिया में जो इसमें जो क्या होती है, आवेशन होता है, आवेशन होता है। आवेशन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है। उनका इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अर्थात आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जो आवेशों का जो आवेश होते हैं उनका मुख्य आवेश जो आवेश होते हैं स्थानांतरण होता है, अर्थात आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ओके, इतना समझ गए। मुख्य कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ओके, और ये कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। इस पहले चार्ज को क्या कहते हैं, पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में कहते हैं धनावेश और निगेटिव चार्ज को कहते हैं हिंदी में ऋण आवेश। ऋण आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को प्लस से क्या किया जाता है, प्लस से यानी कि दर्शाया जाता है, और निगेटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज को माइनस से दर्शाया जाता है। ओके, इतना आप लोग समझ गए। ओके बाबू, अब आगे बढ़े। इतना लोग समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद करना है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे। नंबर 1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वो होते हैं धन आवेशित वस्तुओं का, धन आवेशित वस्तु जो होती हैं का अर्थ यह है कि इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। धन आवेशित वस्तुओं का अर्थ यह है, धन आवेशित वस्तुओं का अर्थ यह है कि कि इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा, इस पर
सामान्य सामान्य अवस्था की अपेक्षा, इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ओके, क्या पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज हमारा कह रहा है कि धन आवेशित वस्तुओं का अर्थ यह है, धन आवेशित वस्तुओं का अर्थ यह है कि इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा, इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो हो गया, अब हम देखते हैं निगेटिव चार्ज। नंबर 2, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज हमारा कह रहा है किसी वस्तु की ऋण आवेशों की जो होते हैं, किसी वस्तु की ऋण आवेशन, आवेशित होने का अर्थ यह है, किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का अर्थ यह है कि इसमें सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं, अधिकता होती है। कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती, अधिकता होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का अर्थ यह है, किसी वस्तु किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का अर्थ यह है कि किसी सामान्य कि, किसी सामान्य कि, किसी सामान्य सामान्य अवस्था की अपेक्षा, अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अधिकता होती है, क्या होती है, अधिकता होती है। निगेटिव चार्ज, किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का अर्थ यह है कि किसी सामान्य अवस्था की अपेक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। उसे क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज धन आवेशित वस्तुओं की अर्थ यह है कि किसी किसी इस प्रकार सामान्य अवस्था की अपेक्षा, इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ओके, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बारे में समझ गए होंगे। ओके, समझ गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब नोट डाउन में एक बात लिखेंगे, नहीं अभी, और आप इसके थ्रू समझेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में समझेंगे। चलो समझाते हैं आपको क्या है। जैसे जैसे कह दिया जाए,
जब दो वस्तुओं को अथवा जैसे अथवा अथवा जब दो वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, वही ये दो वस्तु ले ली, ये दो वस्तु ले ली, जब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक चार्ज उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे, आवेशन चार्ज कहेंगे। इन दोनों के मध्य जो चार्ज उत्पन्न होगा, इन दोनों के मध्य जो चार्ज उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। तो जब दो वस्तुओं के आपस में रगड़ा जाता है, लिखिए, जब जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन तब क्या होता है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूसरी वस्तु पे क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं कह रहा है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, किन्हीं दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ओके, स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे धनावेशित, जिस वस्तु से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे धनावेशित तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जिस वस्तु पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पहुंचते हैं उसे ऋण आवेशित कहते हैं। सर ऋण आवेशित कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ गए। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अरे बेटा, ये 2025 में जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर पढ़ के जाएं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब नोट करके एक बात लिखते हैं हम इसकी, अब हम नोट करके इसकी एक बात लिखते हैं। चलिए हम नोट देखते हैं, आगे का नोट जो उसका इंपॉर्टेंट है, जैसे बता रहा है, सामान्य प्रकार के
चलिए आगे देखिए, जो नोट लगाया है मैंने उसे देखिए क्या बता रहा है। सामान्य प्रकार के आवेशों अर्थात सजा क्या कह रहा है, अर्थात सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों जैसे विजातीय आवेशों के मध्य विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। क्या कह रहा है हमारा, सामान्य सामान्य प्रकार के सामान्य प्रकार के आवेशों प्रकार के क्या है, सामान्य प्रकार के आवेशों अर्थात सजातीय आवेशों, अर्थात क्या कह रहा है, सजातीय आवेशों के मध्य मध्य क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के क्या है आवेशों, जैसे विजातीय आवेशों, कह रहा है विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। आकर्षण बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। आकर्षण बल किसे कहते हैं, आकर्षण बल को समझने के लिए, जैसे ये एक कोई वस्तु है, क्या होता है, इनमें जब आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो क्या होती हैं, ये दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के नजदीक आने लगती हैं। जब ये नजदीक आते हैं तो इनमें क्या होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं आकर्षण बल। ओके, अब हम देखते हैं, जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है, कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या आता है, इस पर यहां से एक पॉजिटिव चार्ज जाता है। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज जाता है तो उसके द्रव्यमान की कमी हो जाती है। द्रव्यमान में क्या हो जाती है, उसके भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसके भार में कमी हो जाती है। क्योंकि धन आवेश देने से वस्तु में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब ये धन आवेश देता है, ये अपना धन आवेश देता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इस पर कमी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, क्योंकि धन आवेश देने से वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब वह धन आवेश देगा तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, धन आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि कोई डिब्बा, यह डिब्बा भरा हुआ है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, जब इसे निकाला जाएगा तो क्या होगा, इसमें स्पेस हो जाएगा। जब स्पेस हो जाएगा तो क्या हो जाता है, स्पेस होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ओके, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश दिया जाए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश दिया जाए, ये कोई वस्तु है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और इस पर इतने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे मैंने मान लिया, जैसे इस पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इस पर और आ गया तो क्या हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इस पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। वही बात यहाँ कही गई है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश दिया जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ओके, फिर से एक बात सुन लीजिए, जब किसी वस्तु के क्या होता है, धन आवेश क्या दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन आवेश, धन आवेश दिया जाता है, जब धन आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि धन आवेश जो होता है देने से वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब धन आवेश देता है तो वस्तु से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है, द्रव्यमान में कमी हो जाती है। उसी प्रकार जब हम ऋण आवेश में जैसे लिखा गया है, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश दिया जाए, क्या होता है, ऋण आवेश दिया जाए तो क्या होता है, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ओके, तो आज का टॉपिक एक रहा द्रव्यमान, यानी कि विद्युत आवेश से टॉपिक रहा। इस टॉपिक को आप लोग तैयार करके आएंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन देखेंगे। और ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।